तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आज का हमारा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये आपके +1 बायो का सेकंड चैप्टर है बच्चों, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा लिविंग वर्ल्ड में लिविंग बींग्स क्या होते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं, क्यों क्लासिफाई करते हैं, टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होती है, सब कुछ पढ़ा नॉर्मली। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चों, वैसे तो ह्यूमन बींग्स अर्लियर टाइम पे क्लासिफिकेशन करता आया है बच्चों। पहले भी ह्यूमन बींग क्लासिफिकेशन करता था, जो पुराना ह्यूमन बींग था, लेकिन वो क्लासिफिकेशन केवल किसके बेस पे थी? यूज के बेस पे। मतलब जो प्लांट जो एनिमल उसके काम के थे उन्हीं को उसने नाम रख दिया, नोमेनक्लेचर कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, लेकिन वो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं थी। साइंटिफिक वो मानी जाती है जिसमें सारे लिविंग बींग्स इंक्लूड होते हैं। हमने सबको क्लासिफाई करना पड़ेगा, चाहे वो काम का है या काम का नहीं है। तो सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने स्टार्ट की थी बच्चों? एरिस्टोटल ने। तो फर्स्ट पर्सन ये थे एरिस्टोटल, जिन्होंने फर्स्ट टाइम साइंटिफिक क्लासिफिकेशन क्या की थी? स्टार्ट की थी। सबसे पहले जीव जंतुओं का जो वर्गीकरण है वो वैज्ञानिक तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया था बच्चों, साइंटिफिकली। ठीक है, इसलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं इनको। फादर ऑफ बायोलॉजी भी एरिस्टोटल हैं और फादर ऑफ जूलॉजी भी क्या है? एरिस्टोटल है, याद रखना। तो सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करने वाले कौन थे? एरिस्टोटल। और इन्होंने क्या किया, जो प्लांट्स होते हैं इन्होंने लिविंग वर्ल्ड को दो ही भागों में डिवाइड किया, प्लांट्स और एनिमल्स। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। जैसे प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया इन्होंने। जो बड़े प्लांट्स होते हैं ज़्यादा हाइट वाले, उनको क्या बोला ये? ट्रीज। जो मीडियम साइज के होते हैं उनको क्या कहा इसने? सर्ब्स। और जो नॉर्मल साइज के होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हर्ब्स। याद रखना। तो प्लांट्स को 3 कैटेगरी में क्या किया? डिवाइड्स, ट्री, सर्ब्स और हर्ब्स। क्लियर? इसी प्रकार एनिमल को भी इन्होंने क्या किया? एनिमल्स को भी इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया बच्चों। एनिमल्स को 2 कैटेगरी में, एक वे एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड होता है और एक वे एनिमल जिनमें रेड ब्लड नहीं होता। तो जिनमें रेड ब्लड होता है उनको इन्होंने क्या किया? इनाइमा। और जिनमें रेड ब्लड नहीं होता उनको क्या बोला इन्होंने? अनाइमा। तो 2 ग्रुप बना दिए इन्होंने एनिमल्स के, एक वे एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड होता है, एक वे एनिमल जिनमें रेड ब्लड नहीं होता। समझे आप लोग? क्लियर? वेरी गुड। ठीक है, एरिस्टोटल। फिर आपको मालूम है थियोफ्रास्टस हुए हैं। थियोफ्रास्टस बॉटनी के फादर हैं, उन्होंने भी लिविंग वर्ल्ड को 2 ही भागों में डिवाइड किया, प्लांट, एनिमल। और एरिस्टोटल से लेकर लिनस तक, कार्लोस लिनस तक सारे जीव जगत को 2 ही भागों में डिवाइड किया सभी ने, प्लांट और एनिमल। लिनस ने भी 2 किंगडम सिस्टम ही दिया था बच्चों। 2 किंगडम सिस्टम सबसे पहले पब्लिश किया था, 2 किंगडम सिस्टम बाय लिनस। लिनस आप जानते हो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो इन्होंने भी किंगडम प्लांटा, 2 ही किंगडम बनाए इन्होंने, और किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटा, प्लांटी, और किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या है? 2 ही किंगडम बनाए बच्चों, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। अंडरस्टैंड? 2 ही किंगडम बनाए इन्होंने सिर्फ। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। क्लियर? वेरी गुड। तो एक्चुअली देखो कितने साल तक सारे जीव जगत को 2 ही भागों में बांटा गया, प्लांट्स और एनिमल्स में। लिनस ने भी लिविंग वर्ल्ड को 2 ही पार्ट में डिवाइड किया, 2 ही किंगडम में, प्लांट और एनिमल। और लिनस के कई साल तक ये 2 किंगडम सिस्टम ही चलते रहे। तो लिनस ने 2 किंगडम कैसे बनाए? इन्होंने सिर्फ ग्रोस मार्फोलॉजी, केवल ऊपर के कैरेक्टर देखकर 2 किंगडम बना दिए। एक तो कैरेक्टर था सेल वाल का बच्चों। तो इन्होंने देखा कि जिन की बॉडी की सेल जो होती हैं, सेल के ऊपर सेल वाल है, वो सारे किस्म डाल दिए प्लांट्स में। और जिनकी बॉडी की जो सेल हैं वो विदाउट सेल वाल होती है, उनको किस्म डाल दिया एनिमल्स में। तो एक तो मेन कैरेक्टर ये लिया गया। ठीक है, मतलब ऊपर के सुपरफिशियल कैरेक्टर, जैसे जो लोकोमोशन करते हैं वो एनिमल्स है, जो नहीं करते वो प्लांट्स है, इस तरह। ठीक है, तो इस तरह इन्होंने 2 ही किंगडम बनाए, प्लांटा और एनिमेलिया। लेकिन बाद में जैसे जैसे अदर साइंटिस्ट आए, नॉलेज बढ़ी, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ी, इंफॉर्मेशन बढ़ी जीव जंतुओं की, तो ये जो 2 किंगडम सिस्टम है ये कमज़ोर पड़ने लगा, इसमें कमियां नज़र आने लगी। तो फिर बाद में 5 किंगडम सिस्टम बना 1969 में।
1969 में विटेकर ने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी वर्क किया बच्चों। उन्होंने लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में क्या किया, डिवाइड। 5 किंगडम सिस्टम, ठीक है। तो 2 किंगडम सिस्टम फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, यहां पर हम लिख सकते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ 2 किंगडम सिस्टम, ड्रॉबैक्स ऑफ 2 किंगडम। क्या क्या ड्रॉबैक थे 2 किंगडम सिस्टम के? 2 किंगडम सिस्टम में क्या कर रखा था कि जो यूनिसेलुलर है एंड मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रख रखा था, एक साथ रख रखे थे। दूसरा, फोटोसिंथेटिक के साथ नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को रख रखा था, ऐसे ग्रुप बना रखे थे। यूनिसेलुलर के साथ मल्टीसेलुलर भी है, फोटोसिंथेटिक के साथ नॉन फोटोसिंथेटिक भी है, फोटोसिंथेटिक विद नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक है। तीसरा, ठीक है बच्चों, ठीक है। तीसरा क्या था, प्रोकैरियोटिक के साथ क्या रख रखे थे, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक विद यूकैरियोटिक, ठीक है। तो इस तरह मतलब ये ड्रॉबैक्स थे। तो जो 2 किंगडम सिस्टम था वो फेल हो गया बच्चों। बाद में 5 किंगडम सिस्टम बना। ये सिस्टम क्यों बना, क्योंकि नॉलेज बढ़ गई। तो भविष्य के अंदर भी चेंज हो सकता है, जैसे जैसे हमारी इंफॉर्मेशन बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, क्राइटेरिया बदल जाएंगे और सिस्टम क्या हो जाएंगे, चेंज। तो टैक्सोनॉमी एक डायनामिक प्रोसेस है, इसमें चेंज होते रहे हैं और आगे भी चेंज हो सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ेगा, क्राइटेरिया बदलते रहेंगे और सिस्टम में चेंज आते रहेंगे बच्चों। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको कराते हैं 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया था बच्चों? एक अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट R.H. विटेकर, रॉबर्ट विटेकर बोलते हैं इनको, एक बहुत ही ग्रेट जॉब। तो इन्होंने क्राइटेरिया बदल दिए। इन्होंने कहा कि 2 किंगडम से बात नहीं बनेगी, 5 किंगडम बनेंगे। लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में डिवाइड करना पड़ेगा। और अब तक आपकी किताबों में 5 किंगडम ही चल रहे हैं बच्चों, ठीक है। आगे हो सकता है 6 बन जाए, 7 बन जाए, ठीक है। थोड़े कई किताबों में आपको 6 किंगडम 7 किंगडम मिलेंगे, लेकिन अभी तक जो है ना 5 किंगडम ही चल रहे हैं। 6 किंगडम 7 किंगडम है वो वर्ल्ड वाइज अभी तक पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं हुए हैं। तो 5 किंगडम ही बने। तो क्या क्राइटेरिया थे बच्चों? 5 किंगडम जो 5 किंगडम सिस्टम है वो किन बातों के ऊपर बनाया गया, किस बेस पे बनाया गया? नंबर 1 तो क्राइटेरिया है, पहला क्राइटेरिया है सेल स्ट्रक्चर। सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। दूसरा, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो बॉडी है वो यूनिसेलुलर है लिविंग बींग्स की या मल्टीसेलुलर है। तीसरा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का तरीका क्या है, यानी कि आपको मालूम है कि न्यूट्रिशन के कई टाइप होते हैं, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक। और चौथा, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यानी कि लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करते हैं, किस तरीके से। और जो 5वां है वो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये 5 क्राइटेरिया हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन 5 क्राइटेरिया से नीट में कई बार क्वेश्चन आता है। कोई भी एक क्राइटेरिया पूछ सकते हैं। कई बार ऐसे आ जाए, मान ले कि नीचे 4 क्राइटेरिया दे रखे हैं और आपसे पूछा बताइए कौन सा क्राइटेरिया विटेकर ने यूज़ नहीं किया, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये 5 क्राइटेरिया पक्के कर लेना आप, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ 5 क्राइटेरिया विटेकर ने 5 किंगडम बनाए बच्चों। और वो 5 किंगडम कौन कौन से आप जानते हो? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, जिसमें सारे एनिमल्स आते हैं, ठीक है। तो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम के नाम चेंज नहीं करे, ये वैसे रहे। बस उनके अंदर से जो ऑर्गेनिज्म थे उनको निकाल के, जो भी प्लांट एनिमल में फिट नहीं बैठते थे उनको निकाल के अलग अलग किंगडम बना दी गए। तो किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब ये
किंगडम 1 बाय 1 हम सारे करेंगे बच्चों। सबसे पहले मोनेरा करेंगे, प्रोटिस्टा करेंगे, फंजाई करेंगे, फिर प्लांटी करेंगे, फिर एनिमल, तो सारे करेंगे आप। ठीक है बच्चों, तो कल से हम स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनेरा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आपने क्राइटेरिया करने हैं और आपने याद रखना कि ड्रॉबैक्स क्या थे, टू किंगडम सिस्टम फेल क्यों हुआ, तो आपने स्टडी करना। ओके बच्चों, थैंक यू लॉट।